Hello friends, this is Manoj Shah from Rajdhani Coaching Center, Patna. Well, again Rajdhani Coaching Center has brought the detailed discussion of Bihar Civil Court Clerk Package 2 Set 10. Let's understand the first 4 questions of synonyms. Parsimonious, it means कंजूस. स्टिंगी, इसका अर्थ भी होता है कंजूस, अर्थात पार्सिमोनियस का सिनोनिम ए है. आंसर ए. लेविस का मतलब होता है खर्चीला. एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, यानी कि महंगा. इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती. फ्रूगल मतलब सोच समझकर खर्च करने वाला. जहाँ आवश्यक है वहीं खर्च करेगा, लेकिन कंजूस जो होता है जहाँ आवश्यक होता है वहाँ भी खर्च नहीं करता. उसमें भी वो 100 बार सोचता है करे कि नहीं करे. अब बच्चा मांग रहा है कि पापा कॉपी चाहिए, फिर कॉपी. तो पापा बोले बेटा कॉपी लेकर क्या करेगा, अभी उसी में काम चलाओ ना. बच्चा मार खा रहा है स्कूल में. कंजूस कहते हैं स्टिंगी पार्सिमोनियस. आंसर है. किफ़ायती हो गया, सोच समझकर खर्च करने वाला. मॉन्ड का मतलब होता है विलाप करना. मॉन्ड विलाप करना. और लैमेंट का मतलब भी होता है विलाप करना. कहने का मतलब मौन विलाप करना, लैमेंट विलाप करना. आंसर सी. रेलिस, इसका मतलब होता है स्वाद. इसको रेलिस को स्वाद, रसदार, डिलीशियस ये सब कहते हैं. कंडेम होता है निंदा करना. कॉन्टेम्पलेट होता है तिरस्कार करना. हमारा आंसर पहले ही मैं बता चुका हूँ, लैमेंट होगा, विलाप करना, मौन विलाप करना. आंसर सी. नाउ डू अंडरस्टैंड श्रिक. श्रिक का अर्थ होता है, मैं यहां लिख देता हूं, स्क्रीम और श्रिक दोनों का अर्थ सेम होता है. नाउन में चीख, अब वर्ब के रूप में चीखना. ये नाउन और वर्ब दोनों होता है. तो श्रिक का मतलब चीख या चीखना, स्क्रीम का मतलब भी चीख या चीखना. अगर कोई डर से, भय से चीखे, उस चीखना को श्रिक और स्क्रीम कहते हैं. आंसर डी हुआ. क्लैड, इसका अर्थ होता है खुशी. अगर कोई बहुत खुश है. यॉन, जम्हाई लेना. वाइब्रेट, कंपन होना. ये तो आप जानते ही हो, कई लोग फ़ोन को वाइब्रेट में डाल देते हैं. कंपन होना. हमारा आंसर श्रिक का स्क्रीम हुआ. आंसर डी. अफेबल. अफेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण. अफेबल सौहार्दपूर्ण या मित्रवत. आंसर बी होगा. तो अफेबल और फ्रेंडली ये दोनों सिनोनिम है. इन दोनों का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण या मित्रवत. तो ये इसका अफेबल, फ्रेंडली दोनों का अर्थ ये हुआ. सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण. आपने सिंपैथी कई बार सुना है, सहानुभूति और सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण. इसकी ज़रूरत नहीं है.
अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेहशील। अफेक्शन हो गया स्नेह, और अफेक्शनेट हो गया स्नेहशील या स्नेही। पैशनेट इसका मतलब होता है जुनून भरा। अगर किसी में कुछ करने या पाने की तीव्र इच्छा हो, उमंग और उत्साह हो, तो वो तीनों भाव जुनून, उमंग और आपकी तीव्र इच्छा, ये सब मिल जाता है तो ये पैशनेट बन जाता है। बहरहाल अफेबल, सौहार्दपूर्ण, मित्रवत, फ्रेंडली इसका सिनोनिम हो गया आंसर बी। अब हम लोग समझेंगे एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स, डू अंडरस्टैंड। लेमैन का मतलब होता है साधारण। अगर कोई व्यक्ति साधारण है, सामान्य है, तो उसे कहते हैं लेमैन। ऑर्डिनरी इसका सिनोनिम है, लेकिन हमें तो एंटोनिम चाहिए, ये इसका सिनोनिम है। ऑर्डिनरी का मतलब भी साधारण और लेमैन का भी साधारण। अनप्रोफेशनल इसका अर्थ होता है अपेशेवर। प्रोफेशनल हो गया पेशेवर और अनप्रोफेशनल हो गया अपेशेवर, अर्थात नौसिखिया। तो अनप्रोफेशनल और नोविस ये दोनों का दोनों सिनोनिम है। नौसिखिया या अपेशेवर दोनों का एक ही अर्थ, आंतरिक अर्थ। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। अगर कोई किसी विषय में, किसी क्षेत्र में माहिर है तो उसे एक्सपर्ट कहते हैं। तो एक व्यक्ति है जो साधारण है, उसको लेमैन ऑर्डिनरी कहेंगे, और एक व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में माहिर है, विशेषज्ञ है, तो लेमैन का अपोजिट डी हो गया। डिस्क्रीट, माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट को समझेंगे। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, विनम्र, विवेकी, बुद्धिमान। तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इसका सेंसिबल सिनोनिम है, डिसर्निंग ये भी सिनोनिम है। इसका मतलब यहाँ मैं लिखता हूँ, उधर जगह कम है। डिस्क्रीट, सेंसिबल, सेंसिबल, डिसर्निंग, ये तीनों का तीनों सिनोनिम है। हिंदी बुद्धिमान, विवेकी यानी विवेकशील, नम्र इत्यादि, ये सब के सब सिनोनिम है। डी, बी और सवाल तीनों सिनोनिम है। हमें अपोजिट चाहिए। प्रूडेंट का मतलब होता है सतर्क। तो ये आंसर नहीं होगा, रैश इसका आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, रैश को हम लोग कहते हैं उतावला, हड़बड़िया, जल्दबाज। तो एक व्यक्ति है जो बहुत ही बुद्धि से, विवेक से काम कर रहा है, और एक है उतावला है, हड़बड़िया है, जल्दबाज है। तो उस सेंस में सी इसका आंसर हुआ। इसकी हिंदी हुई जल्दबाज, मतलब हड़बड़ी से कोई भी काम करने वाला, विवेक को छोड़कर, या उतावला, काम करने को उतावला है। ठीक है। और मैं उतावला को ऊपर ले लेता हूँ, जगह कम है। तो डिस्क्रीट विवेकी और रैश जल्दबाजी या उतावला करने वाला मतलब अविवेकी। तो 6 का अपोजिट हुआ सी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड
नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित या भौचक्का। मैं यहाँ एक लिखता हूँ भौचक्का। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को सुनकर या देखकर भौचक्का हो गया, अरे, तो एक व्यक्ति है जो भौचक्का हो गया है। बी इसका सिनोनिम है, नॉनप्लस्ड, आश्चर्यचकित, भौचक्का, सरप्राइज भी आश्चर्यचकित। परटर्ब्ड का मतलब होता है व्याकुल, व्यग्र, बेचैन। और एश्योर्ड का मतलब होता है सुनिश्चित। एक व्यक्ति है जो मन में निश्चय किया हुआ है, पहले से वो सुनिश्चित है, वो आश्चर्यचकित नहीं है। तो उस सेंस में ए इसका अपोजिट हुआ। एडेड का मतलब जोड़ दिया, लगा दिया। हमारा अपोजिट नॉनप्लस्ड का होगा सुनिश्चित। एक व्यक्ति है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बंदा है जिसने किसी दूसरे बंदे को धोखा दे दिया। अगर ये धोखा दे दिया वो तो अच्छा लगा था, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति का हमको तो पहले से पता था, हमने उसको समझाया भी था कि तुमको धोखा देगा। तो वो व्यक्ति एश्योर्ड था, और एक जो ज्ञान कम था वो भौचक्का था। उस सेंस में ये इसका अपोजिट हुआ। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। इसे कहते हैं जटिल। तो जटिल का अपोजिट सरल टाइप का होगा। कॉम्प्लिकेटेड इस सवाल का सिनोनिम है। कॉम्प्लेक्स ये भी सवाल का सिनोनिम है। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अगर कोई रास्ता घुमावदार हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, ये टेढ़ा लिखा गया है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा, आप इसे घुमावदार भी कह सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एक मतलब होता है स्पष्ट भाषी, और दूसरा अर्थ होता है कि जो चीज़ें स्पष्ट हो वो सहज होता है, किसी के भी समझने योग्य होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पष्ट भाषी या स्पष्ट, अर्थात इसका आंतरिक अर्थ हुआ सहज। तो मिलता जुलता शब्द में कन्वोल्यूटेड का अपोजिट हो जाएगा बी। अब हम लोग फ्रेज सीखेंगे ऑन द बॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बॉल इस मुहावरा के लिए हम लोग, पहला लिखा हुआ है डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, धीरे और गलत तरीके से काम करना। मैं आपको बताऊं, अगर कोई काम कार्यकुशलता के साथ तीव्र गति से कर सकने में सक्षम हो, तो ऐसा काम करना को ऑन द बॉल कहते हैं। इसका आंसर बी होगा, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैटर। किसी काम को तीव्र गति से कुशलतापूर्वक करना, ऑन द बॉल का ये मीनिंग हुआ, आंसर बी। बॉल से खेलना ये गलत है, काम को धीरे धीरे गलत तरीके से करना ये भी गलत है। एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, एक बॉल का प्रयोग करते हुए एक्सरसाइज करना। कभी कभी आप देखे होंगे हॉस्पिटल में कि उसका हाथ जो है काम नहीं कर रहा है, उसको एक तो बॉल दे दिया है, कहता है कि इसको दबाते रहो, तो वो एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर तो बी मैंने बता दिया। एट क्रॉस पर्पजेज, माय डियर स्टूडेंट्स, द अनदर प्रोवर्ब इज एट क्रॉस पर्पजेज। इसका मतलब होता है असहमत होना। अगर दो लोगों का विचार एक सा नहीं मिलता तो वहाँ पर हम लोग विचारों में मतभेद होना, असहमत होना। इसका आंसर डी होगा, डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर्स आइडियाज़। ठीक है, तो मैं दोनों की हिंदी लिख देता हूँ। तीव्र गति से
कुशलतापूर्वक कार्य करना और एट क्रॉस पर्पजेस, इसको कहेंगे एक दूसरे के विचारों से असहमत। आंसर डी। ए में लिखा है कि किसी विचार को डेवलप करना, विस्तार करना, ये नहीं होगा। सी में लिखा है एक दूसरे के आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो करना यानी मानना, ये भी नहीं होगा। बी में लिखा है कि विचारों और योजनाओं को फाइनलाइज करना, अंतिम रूप देना, ये भी नहीं होगा। असहमति के लिए होता है एट क्रॉस पर्पजेस, दोनों पक्ष एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इस सेंस में ये फ्रेज बना है। अब हम लोग आगे समझेंगे प्यारे। Do understand question number 11? The best of both worlds, इसका मतलब होता है आदर्श परिस्थिति। आंसर बी, आदर्श परिस्थिति। An ideal situation, good things come after bad things, बुरी चीज़ों के बाद अच्छी चीज़ें आती हैं, ये नहीं होगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भाव है। यहाँ पर दूसरा लिखा है, इसका मूल अर्थ ही होता है आदर्श परिस्थिति। बेटर टू शो देन टेल, इसका मतलब हुआ कि बोलने से अच्छा है कि इसको दिखला दो। पीपल मेक पीपल कंफर्टेबल, लोगों को आरामदेह बनाइए, ये सब आंसर नहीं होगा। इसका आंसर बी हमने बताया हुआ है। नाउ क्रैक समवन अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है लोगों को हंसाना। इसका आंसर हो जाएगा टू मेक समवन लाफ, लोगों को हंसी से लोटपोट कर देना। ऐसे जगह पर हम लोग टू क्रैक समवन अप ये फ्रेज लगाते हैं। आंसर इसका हो गया टू मेक समवन लाफ, आंसर डी। ए में किसी की निंदा करना वो गलत है, सी में किसी को क्रोधित करना वो भी गलत है, और बी में लिखा है किसी को गलती करने के लिए बाध्य करना, ये सब आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी। नाउ डू अंडरस्टैंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स, नेशंस और पीपल। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में या दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में अगर औपचारिक अनुबंध हो उसे पैक्ट कहते हैं। पैक्ट दो जन समुदायों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में होता है तो उसे पैक्ट कहते हैं। बॉन्ड नहीं कह सकते। बॉन्ड होता है व्यक्तिगत रूप से दो या तीन व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस करने जा रहा है तो वो लोग आपस में बॉन्डिंग किया, तो ये बिल्कुल सीमित रूप में बॉन्ड होता है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और ये कोर्ट से जारी होता है और इसके लिए समिट्स होते हैं दो राष्ट्रों के बीच में, इसीलिए बॉन्ड हमारा आंसर नहीं होगा। ये सीमित रूप में है, यहाँ दो राष्ट्रों, दो से अधिक राष्ट्रों की भी चर्चा है, पैक्ट होगा। बॉन्ड में राष्ट्र की कोई बात नहीं आती, इसलिए सी आंसर नहीं होगा। कंकर्ड का मतलब होता है सहमति, अर्थात एग्रीमेंट। कंकर्ड, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस तीनों एक ही शब्द है। चार्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र।
तो हमारा आंसर पैक्ट हुआ, बेस्ट आंसर। वन हु बिलीव्स इन फैक्ट, सवाल यहीं देख लीजिए क्योंकि पीडीएफ में है। वन हु बिलीव्स इन फैक्ट, जो व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करे। पहला है रियलिस्ट, इसका मतलब वास्तविकतावादी, यथार्थवादी, जो सच्चाई के धरातल पर रहने वाला व्यक्ति है, तो इसे कहते हैं यथार्थवादी। तो हमको चाहिए भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट। यथार्थवादी ये आंसर नहीं होगा। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, यही हमारा आंसर होगा। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली, लकी। डेस्टाइन्ड। और एक वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक को कहते हैं अज्ञेयवाद, अनिश्वरवाद। तो बी का मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी बहुत सारी हिंदी लिखेंगे। 15B अज्ञेयवाद, इसका आंसरिक अर्थ हो गया अनिश्वरवाद। अज्ञेयवाद, अनिश्वरवाद, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी परंपरा जिसमें लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करता है, तो इसे संशयवाद भी आप कह सकते हो। तो हमारा आंसर तो फैटलिस्ट हो चुका है, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट। 15 को देखिए, ये आई एम सॉरी, ये एक ऐसा सवाल है जो पहली बार रिपीट हो गया है। एक सेट में और हमने दिया था ये सवाल। हम लोग की कोशिश रहेगी कोई सवाल रिपीट ना हो, नया नया सवाल आए। तो मूव और ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली। आवागमन, अगर कोई आना जाना फ्रीक्वेंटली लगातार करे, उसे शटल कहते हैं। शटल का मतलब होता है आवागमन, यात्रा, जो बराबर आवागमन की यात्रा होती है। आवा मने आया, आगमन मने गया, आना जाना, तो वही हो गया ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। तो इसीलिए आवागमन का आंतरिक अर्थ मैंने बताया। आंसर बी हुआ। ग्रैपल, रप्चर और फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। इसे इंग्लिश में ब्रिंग अप, नरिश, रेयर ये भी कहते हैं। ये पिछले सेट्स में हमने बताया था। ग्रैपल का मतलब होता है पकड़ना, बांधना, हाथापाई करना। पकड़ना, बांधना, हाथापाई करना। हाथापाई करना के लिए जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा में। तो ये ग्रैपल का मतलब हुआ। और एक वर्ड है प्यारे रप्चर। रप्चर का मतलब होता है टूटना। बिगाड़। रप्चर का एक और अर्थ होता है संबंध विच्छेद। मैं 15 का सी बोलकर एक और हिंदी यहाँ लिखता हूँ। संबंध विच्छेद, रप्चर को हम लोग ब्रेकअप भी कहते हैं। दो लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हो जाए तो उसे रप्चर आप कह सकते हो, ब्रेकअप। अब हम लोग सीखेंगे स्पेलिंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है करिश्मा, ये रॉन्ग है। करिश्मा के स्पेलिंग में हम लोग एस के बाद एच का प्रयोग नहीं करते।
इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा CHARISMA। एस के बाद एच गलत है। करिश्मा कहने का मतलब इसे हम लोग कहते हैं प्रतिभा, आप करिश्मा भी कह सकते हो। तो इसका एक अर्थ हो गया प्रतिभा, करिश्मा का। इफेमिनेट इसे कहते हैं स्त्रैण, मतलब एक ऐसा पुरुष जिसमें नारी स्वभाव है, नारी गुण हो। कभी कभी कोई कोई पुरुष होता है जो नारी जैसा हरकतें करेगा, हाथ चमका चमका के बात करता है, ठीक है, ऐसे बात करेगा, कभी ऐसे करेगा, तो ये नारी स्वभाव ऐसे व्यक्ति को है पुरुष, लेकिन उसमें व्यवहार हाव भाव स्त्रियों वाला है, इफेमिनेट। एफरवेसेंट इसका मतलब होता है प्रदीप्तमान, बहुत चमकीला, ठीक है, इसका नाउन होता है एफरवेसेंस। शायद एक बार मैंने एफरवेसेंस का हिंदी नहीं बताया था, अभी जान लीजिए। प्रदीप्तमान, बहुत चमकीला, अगर बहुत ही प्रकाश पुंजित हो तो उसे कहते हैं एफरवेसेंट। इसका नाउन में टी के जगह सी हो जाएगा, एफरवेसेंस। तो कैवेलियर, कैवेलियर हो गया घुड़सवार। कैवेलियर को क्या कहते हैं प्यारे? घुड़सवार। और अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाए तो घमंडी भी कहते हैं। तो मैं कैवेलियर के यहाँ ले लेता हूँ 6 इंट का डी। कैवेलियर का हिंदी हुआ घुड़सवार। नाउ डू अंडरस्टैंड 17। इसमें डायनासोर की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका करेक्ट स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये ए एरर है, डी आई तो ठीक है, ठीक है, डायनो सॉर। डायनासोर एक ज़माना था जब हमारे धरती पर डायनासोर का राज्य था, तो इसकी यही स्पेलिंग होती है डायनासोर। एक मांसाहारी शाकाहारी भी होते थे, उसकी प्रजाति बहुत ही प्राचीनतम, आज से 6-7 अरब वर्ष पहले ऐसे जानवर हुआ करते थे। लूसियस का मतलब होता है डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट। यूसर्पर का मतलब होता है हड़पने वाला। अगर कोई किसी के ज़मीन को, पैसा को हड़प ले, ऐसा बंदा को यूसर्पर कहते हैं। और एक वर्ड है एक्सिलरेशन, इसका मतलब होता है जिंदा दिली, रसिकता, जिंदा दिली, या कोई रसिक स्वभाव का हो तो रसिकता भी इसका मीनिंग हुआ, एक्सिलरेशन। तो रॉन्ग स्पेलिंग ये था, तो ए हमारा आंसर हुआ, करेक्शन ये है स्पेलिंग का। 18 नंबर के सवाल में गवर्नमेंट रॉन्ग स्पेलिंग है, आंसर ए हुआ। इसका करेक्शन होगा GOURMET, गवर्नमेंट। इसका मैं 18 के चारों ऑप्शन की हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। 18A, गवर्नमेंट का मतलब होता है अच्छा भोजन करने की रुचि रखने वाला एक बंदा होता है, एक बंदा है जो हमेशा अच्छा अच्छा भोजन ही खाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट कहते हैं। सेक्रेटेरिएट ये हो गया सचिवालय। गैरिशन ये हो गया दुर्ग में सैनिकों का जो समूह होता है वो गैरिसन कहलाता है।
और एक वर्ड है डाइजेंटमेंट, इसे कहते हैं मोह भंग। अगर मान लीजिए कोई किसी बंदा पर बहुत आसक्त था, बहुत ही भरोसा करता था, लेकिन उसने धोखा दे दिया, तो उसे बहुत ही निराशा हुई, उसका मोह भंग हो गया। उस मोह भंग को कहते हैं डाइजेंचेंट। तो ये हमारा आंसर तो गवर्नमेंट हो चुका, ये रॉन्ग स्पेलिंग था। अब हम लोग कॉमन एरर्स को देखेंगे प्यारे। द मेल रिसेप्शनिस्ट asked the client whether he will take a seat and wait for the boss to call him. मेड रिसेप्शनिस्ट ने क्लाइंट से कहा कि क्या वह स्थान ग्रहण करेंगे और इंतजार करेंगे बॉस के लिए, टू कॉल हिम इन, ताकि उसे भीतर बुलाया जाए। ये इसमें आस्ट है V2। V2 मतलब आस्ट का पास्ट फॉर्म है आस्ट। तो जब रिपोर्टिंग भर पास्ट है तो यहाँ प्रेजेंट मॉडल गलत है। विल प्रेजेंट मॉडल है, पास्ट मॉडल होगा, पास्ट टेंस के साथ पास्ट मॉडल। तो विल के जगह वुड होगा। तो मैं बताऊं प्यारे, सेक्शन ए में विल को हम लोग किल कर देंगे और वुड से दिल लगा लेंगे, तो विल जाएगा हिल और वुड हमारा करेक्शन होगा, पास्ट टेंस के साथ पास्ट मॉडल। तो सेक्शन ऑप्शन ए में एरर है, आंसर ए, विल की जगह वुड होगा। लास्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट मॉन्क फॉरबेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स। इसका मतलब बौद्ध सन्यासी या बौद्ध भिक्षुक अपने अनुयायियों में से एक को मना किया हिंसात्मक क्रियाकलाप न करने का। तो इसमें न शब्द गलत है, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगाते। ये नॉट को हम लोग घोंट देंगे, हटा देंगे। फॉरवर्ड के साथ नॉट लगता ही नहीं। कहने का मतलब कि ये नॉट हमारा एरर है। नॉट को केवल हटा देने से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नॉट को हटाना होगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट लगता ही नहीं। ठीक है, हिंदी एक बार फिर से। बौद्ध सन्यासी ने भूल करने से मना किया, संक्षेप में बोल रहा हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने हिंसात्मक क्रियाकलाप करने से मना किया। हिंसात्मक क्रियाकलाप करने से मना किया, इसमें नहीं की गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए नॉट को हटा देंगे। सेक्शन ऑप्शन सी में हमारा एरर है, नॉट हटाएंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, सी यू अगेन। क्या हुआ? हो गया। 11-12 का हम रेडी नहीं किए हुए हैं, सेट 10 तक ही रेडी किया था, तो 11-12 अभी संभव नहीं है।